हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के। तो आज के इस वीडियो में क्या नया है? आज के इस वीडियो में एक खास चीज, अब यहाँ पर एक कंपनी जीएसटी कंपनी नाम से बनी हुई है, ठीक है। आपको भी ऐसी समस्या आ सकती है जैसी आज मेरे साथ आ रही है। अब समस्या क्या है उसको समझेंगे, ठीक है। और अगर इस तरह की समस्या आपके भी साथ है तो यकीन मानिए आज के इस वीडियो में ये सॉल्यूशन आपको दे दूंगा अगर ऐसी समस्या आने वाली है जो कि मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। आइए जानते हैं समस्या क्या है। समस्या ये है कि आप बाउचर एंट्री पास करते हैं, अभी कंपनी बनी हुई है, सब कुछ ओके है, आप बाउचर एंट्री पास करते हो तो वी बटन प्रेस करके सीधा बाउचर में आते हैं। आप यही ना करते हैं, टैली प्राइम के अंदर बाउचर में आ गए वी बटन प्रेस करके, और यहां से आप सीधा चले जाते हैं कहां? परचेज बाउचर में। रिसीव की एंट्री अगर आपने ऑलरेडी कर रखी हो तो आप परचेज वाउचर में चले जाते हैं और यहां पर आप सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डालते हैं। और यहां पर ये देखिए ये क्या डेट आ रही है, 31 मार्च 2025। यहां पे चेंज कर देते हैं 1/4/2024 करते हैं, ये चेंज हो गया, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, यहां पर आप कैश रख सकते हैं, ये कैश कर दिया, एंटर किया एंटर किया एंटर किया। यहां पर रेगुलर रखते हैं आप, और यहां पर आप जो सप्लायर का जीएसटीआईएन है वो डाल करके स्टेट का नाम डालते हैं और यहां पर आ जाते हैं। अब यहां पर परचेज लेजर लिखा हुआ आता है, तो आप क्या करते हैं, यहां परचेज का लेजर बनाते हैं, यही करते हैं ना। तो यहां पे परचेज का लेजर आप बना लेंगे, तो ये हो गया परचेज का लेजर, तो ये हो गया परचेज और ये हो गया अकाउंट। और इस तरीके से यहां पर ग्रुप जो है, ग्रुप का सही सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। पी प्रेस कीजिए, परचेज अकाउंट का ग्रुप आ जाएगा, इसमें एंटर करिएगा और एंटर करते हुए इसे करा लीजिएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कराने के बाद यहां पर आएगा नेम ऑफ आइटम। अब देखिए जरा, यहां पर जो नेम ऑफ आइटम आ रहा है, यहां पर हमने बनाया तो है नहीं अभी, तो अभी बिल में जो प्रोडक्ट है वही आपको डालना है। यहां पे तो ऑल्ट सी प्रेस कीजिएगा। क्या प्रेस करना है आपको? अल्टर के साथ सी प्रेस करना है। और यहां पर एक स्टॉक आइटम, आप कीबोर्ड, जो भी स्टॉक आइटम हो आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कीबोर्ड ही डाल दिया, और यहां पर यूनिट बनाना कंपलसरी है। अगर यूनिट नहीं बनाएंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो देखिएगा यूनिट नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, तो यूनिट नहीं बनाएंगे तो ये होगा, देखिए ये हो गया, एंटर किया एंटर किया एंटर किया और एंटर किया, और ये लीजिए सीधा कर्सर कहां पहुंच जाएगा? अमाउंट में। आप कहेंगे एक बार यहां से आके फिर चलते हैं, शायद क्वांटिटी पे चला जाए, फिर भी ये अमाउंट पे ही जाएगा क्योंकि आपने तो क्वांटिटी ही नहीं दिया, यानी कि आपने यूनिट ही नहीं बनाया। तो यूनिट बनाना कंपलसरी। अब यूनिट यहां से भी बना सकते हैं, देखिए गेटवे ऑफ टैली से अल्टर पे जाएंगे और स्टॉक आइटम में जाएंगे। यहां से स्टॉक आइटम में आए, यूनिट नहीं बनाया हमने तो इसको अल्टर कर लेते हैं, यहां पर आते हैं और क्रिएट पे चलेंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका, यहां से क्रिएट पे जाके आप यूनिट बना लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि अब तो अल्टर ही करना एक विकल्प बच जाता है, तो अल्टर ही करिए, आप यहीं से करिए, ठीक है। तो यहां से आकर के और वापिस स्टॉक आइटम पर और कीबोर्ड यहां पर आए। हाँ, एक तरीका और ये हो सकता है, सॉरी, ये एक तरीका ये हो सकता है कि आप यूनिट पे चले जाइए और यूनिट पे जाके क्रिएट कर लीजिए यूनिट। तो कीबोर्ड बिकेगा तो नंबर्स में बिकेगा, और नंबर्स का जो सिंबल होता है वो एनओएस होता है, ठीक है। एनओएस नंबर्स को बोलते हैं, और यहाँ फॉर्मल नेम इसका नंबर्स दे दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर यूक्यूसी कोड यानी यूनिट क्वांटिटी कोड आएगा, तो एन प्रेस कीजिएगा, नंबर्स आ जाएगा, बाकी यहाँ पे 0 ही रखिएगा, ठीक है। एंटर करिएगा, इसको एक्सेप्ट कराइएगा, तो ये यूनिट बन गया। अब जरा आइए यहाँ पर स्टॉक आइटम में आइएगा, यहाँ पर सीधा परचेज में ही आते हैं, और यहाँ पर जो सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर है ये डाल दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि पहले बार से डिफरेंट हो, लेकिन जो भी इनवॉइस नंबर आपके बिल पे है वही डालिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आए, यहाँ पे डेट चेंज करना था, 1/4/2025 कर, सॉरी 24 करना था, ये कर दिया। इसने एक्सेप्ट भी कर लिया, और अगर कैश में ये काम करना हो तो ये कैश आप कर ही देते हैं। बाकी यहाँ पर रेगुलर रख करके और यहाँ पे जीएसटीआईएन जो भी होता हो सप्लायर का वो डाल दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, परचेज अकाउंट आ जाएगा, और बस यहाँ पे कीबोर्ड लगा दीजिएगा। अभी देखिए फिर यहीं पे आ रहा है। तो अभी क्या करना है, अभी आपको वापस चलना है कहाँ? अल्टर पर, और अल्टर पे चल के और यहाँ स्टॉक आइटम पे आके और एंटर करना है। अब यहाँ पे यूनिट तो हमने बना दिया है, पहले बनाया ही नहीं था, तो यहाँ पे एनओएस लगा दीजिएगा। ये लगा देने मात्र से ही आपका काम हो जाएगा। और अब जब आप एंट्री करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एंट्री बहुत आसानी के साथ हो जाएगी। ये लीजिए, पहले तो यहाँ डेट चेंज करेंगे, 1/4/2024 करेंगे, ये 1/4/2024 कर लीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा, यहाँ कैश करके एंटर करिएगा, और एंटर करते हुए यहाँ आइएगा और यहाँ पर रेगुलर रख के और बाकी यहाँ पे जीएसटीआईएन डाल दीजिएगा और एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, और यहाँ परचेज अकाउंट, ठीक है। कीबोर्ड यहाँ रखेंगे, और 50 कीबोर्ड की बात हो रही है, और एक कीबोर्ड की खरीद रेट कितनी है? 120 रुपए, ठीक है। तो 50 की खरीद रेट आ गई यहाँ पे। अब एंटर करिएगा, यहाँ पे जीएसटी के लेजर लगाते हैं, तो यहाँ पे सीजीएसटी आएगा पहले, तो ये सीजीएसटी बनाया हमने,
ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है इसमें, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पे जीएसटी किया हमने और सीजीएसटी किया और बाकी एंटर करके यहाँ नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसे करा लिया एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सीजीएसटी भी आ गया, फिर यहाँ पर आए, फिर ऑल्ट सी किया, एसजीएसटी करेंगे, ये एसजीएसटी हो गया, एंटर करिएगा यहाँ पे जीएसटी करके और बाकी यहाँ पे एसजीएसटी आएगा और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एंटर करके आप आते हैं, नरेशन मैं फिलहाल तो स्किप कर रहा हूँ, आप डाल दीजिएगा जरूर, और इसको एक्सेप्ट करा लिया, तो ये एक्सेप्ट भी हो गया। अभी तक तो सब कुछ अच्छा गया है, आपको सब कुछ ठीक लग रहा होगा, लेकिन एक बार उस बिल को देखते हैं। यहाँ से पहले बाहर आते हैं, ईएससी यानी एस्केप बटन को प्रेस करके हम बाहर आएंगे, तो पहले बाहर आ जाते हैं, ये आ गए बाहर। अब ये टैली की मेन मेन्यू है यानी गेटवे ऑफ टैली, और यहीं से सारा काम होता है। तो हम यहाँ पर खाली के प्रेस करेंगे। क्यों के प्रेस करेंगे? क्योंकि डे बुक का के हाईलाइट है, तो के खाली प्रेस करेंगे और के प्रेस करते ही आ जाएंगे परचेज वाउचर, और ये आ गए परचेज वाउचर। जरा देखिएगा, अल्ट के साथ पी प्रेस करता हूं इसको प्रिंट करने के लिए और आई बटन प्रेस करता हूं। जरा देखिएगा यहाँ पर डेट क्या पड़ी हुई है, जरा देखिएगा यहाँ पर डेट क्या पड़ी हुई है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो डेट पड़ी हुई है ये कौन सी डेट है, यहाँ पर देखिएगा, ये सप्लायर इनवॉइस डेट और डेटेड यहाँ पे क्या आ रहा है। ये देखिए दोनों में डिफरेंस है, आपको ये तो पता ही चल रहा होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। देख रहे हैं, सप्लायर इनवॉइस नंबर और डेट, यहाँ पर एक अलग डेट है और यहाँ पर एक अलग डेट है, देख रहे हैं। तो अभी ये ऐसा क्यों आ रहा है, यहाँ पर एक अलग डेट आ रहा है, यहाँ पर एक अलग डेट आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके बारे में आपको बता दूं मैं कि ये जो डेट आ रहा है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर अगर आप F2 करके यहाँ पे चेंज करते हैं 1/4/2024 करते हैं आप, तो ये डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका। देखिए यहाँ पर ये डेट एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये जो डेट है ना, यहाँ पे देखिएगा, ये जो डेट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो एंट्री हुई पड़ी है इसको ध्यान से देखिए, ये 1/4/2024 की एंट्री नहीं है, ये 31 मार्च 2025 की एंट्री है, ठीक है। मैं आपको फिर दिखाता हूं, ये देखिए, यहां से बाहर आए, यहां से के प्रेस किया, एंटर किया, और देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप देखिए जरा, यहाँ पे 31 मार्च 2025 लिखा हुआ है ना। अगर आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे 2 अप्रैल भी कर देंगे, तो यहाँ पर तो ये डेट एक्सेप्ट कर जाएगा। ये देखिए 2 अप्रैल एक्सेप्ट कर गया, ये देख रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो डेट है आपकी वो वही रह जाएगी। कौन सी डेट रह जाएगी, जरा देखिएगा ध्यान से और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको मैं फिर से रिसीव करा रहा हूं, तो अभी 2 अप्रैल के डेट में यही एंट्री हो गई, ठीक है। तो अभी 2 अप्रैल के डेट में हुई, लेकिन यहां पर डेट देखिएगा क्या डेट आ रहा है। ये दिक्कत है, ये परेशानी है। अभी इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो अभी इसका सॉल्यूशन यही होगा कि आप जब जीएसटी एक्टिवेट किए होंगे तो यहां पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, और यहां पर जब काम शुरू होने की डेट होगी तो वो आपने क्या कर दिया होगा। यहां पे देखिए, मैं दिखाता भी हूं आपको कैसे। यहां पे कंपनी में गए और कंपनी में जाके अल्टर कंपनी में गए और अल्टर कंपनी में जाके एंटर किया और एंटर किया, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये डेट देखिए जरा, 1 अप्रैल 2024 है और ये 31 मार्च 2025 है, देख रहे हैं। तो ये 31 मार्च 2025 जो हो गया ना, ये गड़बड़ी हो गई, ये यहां पे नहीं होना चाहिए था, और इसी की वजह से सारी दिक्कत हो गई। अब पूरा मेहनत आपका बर्बाद जाएगा, समझ रहे बात को, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अब ये तो 31 मार्च 2025 हो गया है, यहां पर हमको एंट्री करनी थी 1 अप्रैल 2024 में, पूरा का पूरा गड़बड़। अब अगर आप F11 करते हैं और जीएसटी में आते हैं, तो देखिए जीएसटी में क्या कहानी हो चुकी है, पूरे कंपनी में गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसी गड़बड़ ना होने पाए। ये गड़बड़ी अगर हो जाएगी ना, तो ये फिर नहीं सुधरेगा। आप देखिए यहां पर आप आएंगे और आप चाहें कि 1/4/2024 कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और जो एंट्री एक्सेप्ट हो गई बड़े इजीली, वो 1 अप्रैल में नहीं हुई है, वो हुई है 31 मार्च में, और ये बहुत बड़ा संकट खड़ा कर देगा आपके नौकरी पर। याद रखिएगा मेरी बात, अगर नौकरी करनी है ठीक से, तो इन चीजों को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। जब आप कंपनी बनाते हैं, न्यू कंपनी बनाते हैं, तो उस वक्त इन चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है। आप देखिए कि आपने किया क्या है, काम कब से स्टार्ट किया, ये जरूर ध्यान दीजिए। F3 करता हूं, वापस आता हूं, उसी कंपनी के अंदर चलते हैं और इसको एक बार हम देखते हैं। तो ये 1 अप्रैल 2024 है, एंटर करेंगे, और यहां पर देखिए 31 मार्च 2025 है, देख रहे हैं। तो ये जो है इसको हटाना है, तो अगर 1/4/2024 यहां पे हम कर भी दे, यहां पे हमने कर दिया। अब आपको लगता है कि सब कुछ ओके हो गया, यहां पे यस हो गया, तो सब कुछ सही हो गया। नहीं, सही नहीं हुआ। कैसे नहीं सही हुआ? अब अगर आप F11 करके जीएसटी में आएंगे और फिर वापस आते हैं, इसको यहां से यस करते हैं, तो ये यस किया हमने, और जैसे ही यहां पर आएंगे ना रेगुलर, अब इसको रेगुलर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। अब देखिए
आए यहाँ पर आए और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो 31 मार्च 2025 दिख रहा है। अब यहाँ पे करिए 1/4/2024, ये किया हमने, एंटर किया। अब ये आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये डेट जो है देखिए लिखा हुआ है द डेट शुड बी लेटर देन द जीएसटी एप्लीकेबल डेट, देख रहे हैं द डेट शुड बी लेटर देन द जीएसटी एप्लीकेबल डेट। तो कह रहा है कि जीएसटी एप्लीकेबल डेट से लेटर वाली डेट होनी चाहिए, इस डेट से, ये डेट नहीं चलेगा। याद समझ रहे बात को? तो ये याद रखिएगा। अब ऐसी स्थिति में आपको कंपनी डिलीट करनी पड़ेगी, तो इतनी भारी मिस्टेक कभी मत करिएगा। कंपनी डिलीट करेंगे तभी अब ये संभव है। तो आपको पहले कंपनी का नाम नोट करना होगा, फिर नाम नोट करने के बाद आपने अगर कोई एंट्री की होगी, फिलहाल तो मैंने तो कोई एंट्री करी नहीं है, तो दिखाने के लिए सिर्फ आपको है। तो अगर आपने जीएसटी एक्टिवेट कर दिया होगा और कोई अगर एंट्री कर दी होगी तो उस एंट्री को भी डिलीट करना होगा। सारी डिटेल एक कॉपी पे नोट कर लीजिएगा कि 3, 4, 5 या 10 एंट्रियां की हैं, तो उसको एक कॉपी पे नोट करिएगा किस डेट पे क्या क्या एंट्री हुई है, और एग्जैक्ट उसी अमाउंट में दोबारा आपको कंपनी बना करके एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये कंपनी डिलीट करना ही एक विकल्प बच जाता है इसके बाद, तो फिर आपको कंपनी डिलीट ही करनी होगी। तो यहां से अल्टर पे जाके कंपनी पे जाइएगा पहले, और फिर अल्टर पे जाइएगा, और फिर यहां से कंपनी को आप डिलीट करेंगे। ठीक है, ये जीएसटी कंपनी जो बनाया है सब कुछ देख लीजिए क्या कैसे बनाया है, और एक कॉपी पे नोट करिए, और फिर यहां से अल्ट डी करिए और एंटर करिए, और फिर इसी नाम से दोबारा कंपनी बनाइए। तो यही सोल्यूशन हो सकता है, दूसरा कोई सोल्यूशन है नहीं, याद रखिएगा। इतनी भारी मिस्टेक टैली में मत कीजिएगा। ठीक है, टैली पढ़ने का मतलब है कि टैली का प्रैक्टिकल आपको अनुभव होना चाहिए। प्रोग्रामिंग सीखने का मतलब यह है कि आपको कॉपी पर उसको इंप्लीमेंट करना। भाई आप सॉफ्टवेयर पे तो इंप्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन सॉफ्टवेयर पे कब इंप्लीमेंट करोगे किसी भी प्रोग्राम को? जब आप कॉपी पे इंप्लीमेंट करना जानोगे तभी सॉफ्टवेयर पे इंप्लीमेंट कर पाओगे। और टैली में क्या है, जब आपको सॉफ्टवेयर पे करना आएगा तभी आप किसी दूसरे को समझा पाएंगे कि आप काम क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा मेरी बात, क्योंकि टैली में जो भी काम होगा ना वो किस पे होगा? केवल और केवल कहां होगा? केवल और केवल होगा वो कंप्यूटर पे। ठीक है।